और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी लगभग 2.5% तेजी के साथ यानी कि 639 पॉइंट के बढ़त के साथ यानी कि 25,727 पे क्लोजिंग हुई है। अगर दिन भर की बात करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार बनी है। खुला ओपन बहुत ऊपर था, लगभग 26,300 के आसपास, जबकि लो बनाया है लगभग 25,600 के आसपास, और जो क्लोजिंग हुई है 25,700 के आसपास। इसकी दिन भर की अगर चर्चा करें तो दिन भर की बात की जाए तो जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था लगभग 25,088 का हुआ था, जबकि आज जो ओपन हुआ है लगभग 26,300 पे, जबकि हाई जो लगाया है 26,341 का, लो लगाया है 25,641 का। अब क्लोजिंग हो गई है 25,727 का। तो इसकी हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में हम जाते हैं तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि यानी कि जो ओपनिंग हुई थी वो काफ़ी ऊपर हुआ था टॉप पे, यानी कि 26,300 पे, और जबकि लो 25,600 के आसपास बनाया, क्लोजिंग 25,700 के आसपास बनाया। और देखा जाए तो बेरिस मारो वो जो कैंडल है, लेकिन ये हरे में ही कम ओपन किया जाएगा क्योंकि कल क्लोज यहाँ था। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इतना बड़ा कैंडल आज के दिन में निफ्टी में बना है, जो कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से हुआ है। अमेरिका ने इंडिया पर लगभग 18% टैरिफ कर दिया है, 50% से घटाकर। तो हम इनके बाद चर्चा करेंगे। जो हम इसके बाद जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आजकल गोल्ड ईटीएफ काफ़ी चल रहा है दोस्तों। तो इसलिए पहले हम गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो हम चलते हैं कि निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की। तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ को हम ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें सिचुएशन आज क्या रहा है। तो चलिए निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हम देख लेते हैं कि आज की इसकी चाल क्या रही है। तो लगभग 6 रुपये 53 पैसे बढ़कर लगभग 5.5% के तेजी के साथ 125 पे क्लोजिंग हुई है। ओपन लगभग नीचे हुआ था लेकिन ऊपर गया, टॉप पे जाके नीचे आया और लगभग टॉप पे ही आसपास में ही क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की अगर चर्चा करें तो जो प्रीवियस एनएबी था कल का 135 रुपया 36 पैसे का था, जबकि क्लोजिंग हुई थी लगभग 118 रुपया 67 पैसे का। और उसके बाद आज की ओपनिंग की बात की जाए तो लगभग 120 रुपये पे ओपनिंग हुई है, और जो टुडे लो लगाया 120 का ही लगाया, जहां खुला वही लो बना दिया। उसके बाद हाई लगाया 127 रुपये के आसपास। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 21,96,25,726 का वॉल्यूम रहा है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम माना जाएगा। डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में गोल्ड जो है लगभग अच्छा पोजीशन बनाया है, लगभग डाउन ट्रेंड को खत्म करके मीडियम ट्रेंड में आ गया है और मारो बोजो कैंडल बनाया है, बुलिश मारो मोजो। अब देखते हैं इसमें कल क्या होता है, उसकी तैयारी देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हम वो करने वाले हैं सिल्वर ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ लगभग नीचे की क्लोजिंग हुई है, ऊपर गया, उसके बाद टॉप काटने के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ टॉप बना के लगभग मीडियम में क्लोजिंग हुई है। लगभग 247 रुपया 34 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, और लगभग 27 रुपया 40 पैसे बढ़कर यानी कि 12.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की चर्चा करें तो इसका जो प्रीवियस एनएवी था लगभग 317 रुपये का था, जबकि क्लोजिंग 219 का था। ओपनिंग लगभग 224 पे हुआ, जबकि आज हाई 220 का लगाया, और जो लो लगाया 220 रुपये 21 पैसे का, जबकि हाई 259 के आसपास लगाया। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 25,91,20,035 का रहा है। इसकी अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में सेम गोल्ड की तरह ही बना है, लेकिन देखा जाए तो गोल्ड से थोड़ा सा मुझे कमजोर दिख रहा है। इसकी जो बॉटम बना था वहाँ से आज की अगर देखा जाए तो इनसाइड कैंडल बना है। अब देखते हैं कि कहाँ जाता है रेट, ऊपर या नीचे, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी फिलहाल सिल्वर में पोजीशन बनाने का थोड़ा थोड़ा मौका है। बाकी मैं तो प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लिया हूँ, कल बनाया था। बाकी मेरी कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं रहेगी, कोई भी डिसीजन अपने सलाहकार से पूछकर ही बनाएं। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हम मिड कैप ईटीएफ की बात करते हैं। तो मिड कैप ईटीएफ में मोतीलाल ओसवाल का 100 मिड कैप की शेयर का ईटीएफ है। तो इसकी बात की जाए तो लगभग ये 3% के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, लगभग 1 रुपया 88 पैसे बढ़कर 64 रुपये पर क्लोजिंग हुई है, और चार्ट लगभग रेंज बाउंड ही रहा है, ऊपर खुला उसके बाद रेंज बाउंड रह गया मीडियम में ही। इसकी दिन भर की चर्चा की जाए तो लगभग प्रीवियस एनएबी लगभग 61 रुपये 44 पैसे था, और जो क्लोजिंग हुई थी लगभग 62 रुपये की। आज ओपनिंग 62 रुपये 30 पैसे का हुआ, जबकि हाई बनाया 64 रुपये 97 पैसे, लो बनाया 62 रुपये 30 पैसे। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम रहा है, लगभग 12,07,114 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि ठीक ठाक वॉल्यूम माना जाएगा। उसके बाद डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में बिल्कुल जो बॉटम बना था उसके बाद कल इनसाइड कैंडल बना था, और आज लगभग ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया और क्लोजिंग लगभग 64 पे हुआ। अब देखते हैं रेंज बाउंड हो चुका है, यहाँ से ऊपर जाता है नीचे, देखने वाली बात होगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें हम एक स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में। स्मॉल कैप ईटीएफ, तो स्मॉल कैप ईटीएफ में अगर हम चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि लगभग 4 रुपये 49 पैसे बढ़कर लगभग 3% की तेजी के साथ 160 रुपये 93 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, जबकि ये एक समय बहुत ऊपर खुला था, उसके बाद नीचे, और रेंज बाउंड नीचे डाउन में ही बंद हुआ है। तो इसके हम दिन भर की चर्चा करें चाल की, तो दिन भर में जो चर्चा है लगभग जो कल का एनएवी था 155 रुपये का था, लेकिन आज जो प्रीवियस क्लोजिंग 156 का था, जबकि ओपनिंग हुआ है 159 रुपये के आसपास, और लो लगाया 158.50 का, और हाई बनाया है 165 रुपये 70 पैसे की। उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 37,19,733 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा वॉल्यूम है। उसके बाद डेली चार्ट की बात की जाए तो डेली चार्ट में जो कल की क्लोजिंग हुई थी लगभग इनसाइड हुई थी, उसके बाद गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बीच में ऊपर जाकर थोड़ा क्लोज हो गया बीच में। तो चार्ट अभी मैनेज हो गया, अब देखते हैं ऊपर नीचे क्या होता है। बाकी सिचुएशन ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये टैरिफ न्यूज़ है, अब देखते हैं इसमें सकारात्मक बनी रहती है या फिर कल नीचे आ जाता है, देखने वाली बात होगी। उसके बाद हम बात करने वाले सिर्फ एक शेयर के बारे में, जिसका नाम है कोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसकी बात करें तो लगभग ये इसकी 1 रुपया 85 पैसे बढ़कर लगभग 3% की गिरावट, 1 रुपया 85 पैसे गिरकर यानी कि लगभग 3% की गिरावट के साथ 66 रुपये 93 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। हालांकि इसका रिजल्ट 29 तारीख को आया था, तब से काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन अब उस दिन से आज बहुत बड़ी तगड़ी गिरावट आई है टॉप से, और लगभग नीचे ही क्लोजिंग हुई है। हालांकि एक बार नीचे मौका मिला था खरीदने का, पर बाय नहीं किए लास्ट समय में। इसकी दिन भर की बात की जाए तो लगभग जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 69 रुपये का था, लेकिन आज ओपनिंग 71 रुपये पर हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और लो लगाया 66 रुपये 25 पैसे का, हाई लगाया था 71 रुपये 18 पैसे। और वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 50 लाख का वॉल्यूम रहा है, जो कि ठीक ठाक रहा है। उसके बाद बात करें इसकी डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट में बहुत ही बड़ा बेरिश मारो बोजो कैंडल बना है। अब देखने वाली बात है कि यह नीचे जाता है या फिर रेंज बाउंड आके ऊपर जाता है।
इसकी बात हम करते रहेंगे। उसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक टाटा सिल्वर ETF की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो टाटा सिल्वर ETF की बात की जाए तो लगभग ₹2.83 बढ़कर